तो जैसे कि आपको एक न्यू लर्निंग बतानी है कि यहाँ पर कैसे है कि मंथली में मार्केट एक बुलिश व्यू में है, ठीक है। तो हमने फिब लगा ली और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में तहलका कर रही है। तो जैसे आप देखोगे 0.5 पे मंथली में रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ और यहाँ पर 0.38 पे मंथ का फिब लगा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब फिब को निकाल लेते हैं। वीक में आए। वीक में तो मार्केट ने तहलका मचा रखा है, क्योंकि वीक में तो अगर आप देखो तो वीक की सब रिट्रेसमेंट मार्केट ने तोड़ के नीचे मार्केट आ चुकी है। फिर डे में अगर हम आए, एक ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो डे में अगर हम आए तो मार्केट इज फॉर्मिंग हाई लो लो, लोअर लोस के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो अभी कैसा है कि कल है सीपीआई। सीपीआई की न्यूज है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, ये देखो सीपीआई, कोर सीपीआई की न्यूज है कल को, जो 7 o'clock से है। कंज्यूमर की प्राइसेस की रहती है वो, कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स समथिंग ऐसी कुछ होती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मंथ में दो ही न्यूज़ है, एक सीपीआई और एक एनएफपी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल होती है। तो अभी क्या हुआ है कि कल है सीपीआई, जो है ऑफ कोर्स 7 बजे सब। तो हम लोग वेट करेंगे कल के 7 का, लेकिन उससे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा मार्केट के में। मार्केट ने क्या किया, लोअर लो के फॉर्मेशन बनते जाए, ये हाई है तो ये लो बना, ये लो बना, फिर ये लो बना। अब हम लोग एक्सपेक्ट क्या करें, अगर बुलिश व्यू एक्सपेक्ट करें तो समझो कल तक सीपीआई तक ये मार्केट 30 मिनट्स में 15 मिनट्स में समझो ऐसा ऊपर आके ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने लगे, ठीक है, ऐसा समथिंग स्ट्रक्चर बनाने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें बाइंग कर सकते हैं। बाइंग क्यों कर सकते हैं, अगर मार्केट इतने जोर से फॉल होते हुई आई है, ठीक है। और अगर आप डे में देख लो तो अभी डे में तो इसके नीचे चल रही है, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज हो गई, क्योंकि ये 0.38 मंथली का भी फीब रिट्रेसमेंट है, और सेकंड ये डे का ओपनिंग क्लोजिंग भी है, ये मैंने मार्क कर चुका है ग्रीन में मैं। और इसके और ये जो डे की कैंडल है, आज थर्सडे आई थिंक सो, या नो आज मंडे ट्यूसडे। तो ये ट्यूसडे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी। जो कैंडल अभी आपको फिलहाल के केस में यहाँ से यहाँ तक दिख रही है रेड में, वो डायरेक्टली ऊपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है, ऐसे ऊपर क्लोज हो गई, तो ऑफ कोर्स मार्केट इज गोइंग टू गो अपसाइड। सो तब तक तो हमारे लिए एक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेड लेते हैं वो विदाउट स्ट्रक्चर नहीं लेते, ठीक है। क्योंकि मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो मार्केट को एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग न्यू बांधते हैं किसी भी चीज़ की, अगर हमें बिल्डिंग बनानी है या कुछ भी, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से, फिर अगर मार्केट जैसे बोला मैं ऊपर आ गई, फिर वो स्ट्रक्चर ऐसा बनना चालू हो जाएगा, जिसमें हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब सीपीआई हो और मार्केट अगर उसके नीचे ही हो तब तक ऐसे, लेकिन मार्केट एक डिप दे के ऊपर जाए, क्लोजिंग दे दे, ओके, तो मार्केट एक हायर, यहाँ पर एक ये भी बन सकता है, फिर ये ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर। और जैसे मैंने कहा कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, या फिर ये ऐसा साइडवेज बनाना पड़ेगा। ये जो साइडवेज है ऐसे टाइप में, साइडवेज इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर तोड़ फोड़ कर देगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि अब टारगेट कहाँ तक रखे। तो जैसे मैंने कहा कि ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, तो हम लोग यहाँ से फिर मार्क करेंगे जो इस बॉटम तक रहेगी। तो अगर कल समझो सीपीआई ने ब्रेकआउट ऊपर के साइड पे दे दिया है, ऐसा साइडवेज जाके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, तो हमें क्या है, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को नहीं, स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक एंट्री बनानी है, जिसमें हमें ना बोलोगे तो अगर समझो यहाँ से एंट्री बनी तो ये 110 पिप्स है, यहाँ पर 250 पिप्स, और जो ऊपर की लेवल है यहाँ पर 400 पिप्स हो गए। तो फिर को मार्केट 4 आवर के रिस्पेक्ट करके आएगी, ऐसे नहीं कि ऐसा डे के करके आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। और 4 आवर की तो यहाँ से फिर बनेगी नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर मार्केट इतने ऊपर बनाएगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा ना, तो ये तो इनवैलिड है। सो पहला तो टारगेट यही रहेगा इस हाई का, और ये 1 सेकंड ओपनिंग क्लोजिंग भी है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है, यस यहाँ तक।
तो फिब के हिसाब से भी हमारा स्ट्रक्चर के बाद टारगेट भी बहुत अच्छे से कंप्लाइंस हो जाएगा और मार्केट बहुत सारे कंफर्मेशन देगी। जैसे डे में मार्केट ने क्या किया होगा कि मंथली जो फिब है उसके ऊपर क्लोजिंग, ये फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन ये ओपनिंग क्लोजिंग है डे की, उसके ऊपर कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट क्लोज हो चुकी है, मतलब मार्केट्स में बायर्स है। फिर बायर्स कंफर्म कैसे हो जाएंगे, मार्केट से यहाँ पे साइडवेज जाना चालू करेगी, फिर बाइंग दे देगी और फिर मार्केट का फर्स्ट टारगेट 2636 होगा। जो समझो मार्केट ने यहाँ से भी गया तो 110 पिप्स, 130 पिप्स यहाँ तक भी अगर पकड़ोगे तो 300 पिप्स तो इजीली अवेलेबल है, और नहीं तो यहाँ से पकड़ोगे तो कम से कम 400 पिप्स। तो ये मेरा एक नया लर्निंग है। जो सीपीआई से पहले अगर मार्केट ऐसा फॉल करे या फिर नॉर्मली मार्केट फॉल करे और न्यूज़ हो, तो न्यूज़ तक मार्केट कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर बनाए, या फिर समझो न्यूज़ भी ना हो और मार्केट सीधे सीधे फॉल कर रही है ऐसे, तो अगर मार्केट को आपको रिवर्सल में ट्रेड करना है तो ऑफकोर्स आपको उसके रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। तो रिट्रेसमेंट सॉरी रिवर्सल का स्ट्रक्चर आपको ट्रेड करना है तो उसकी स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा। तो ये रिवर्सल में वो स्ट्रक्चर अगर बनेगा, और स्ट्रक्चर सिंपल रहता है हमारा, जो रहता है हायर हाई हायर लोस का। मार्केट में बायर्स आए ये सिर्फ हायर हाई हायर लोस ही बता सकते हैं, ना कि कोई और चीज़ बताएगी। ओके, तो ये हमारी नई लर्निंग थी रिगार्डिंग रिवर्सल, परफेक्ट रिवर्सल प्लॉट ऑन न्यूज डे एंड ऑन नॉर्मल डेज ऑल्सो।